सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने तो जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखित रीढ़ की हड्डी एकांकी के कुछ भाग को देखे थे, तो आज हम उसके आगे के भाग को देखेंगे। मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ कि पात्र में है उमा, रामस्वरूप, प्रेमा, शंकर, गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप जी के घर का एक नौकर है रतन। यह एक सामाजिक समस्या पर आधारित यथार्थवादी एकांकी है। समाज की दयनीय सोच का चित्रण को इसमें दर्शाया गया है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति तथा विवशताओं का चित्रण भी इसमें हुआ है और लड़की के पढ़ाई के प्रति उदासीनता का जो भाव है ये भी इसमें अत्यंत अच्छे तरीके से दिखाया गया है करके मैंने कहा था। तो पिछले वीडियो में तो हमने उमा का घर का जो चित्रण है उसके बारे में कहा था, मतलब राम स्वरूप के परिवार और गोपाल प्रसाद जी के परिवार के लोग दोनों भी बातचीत कर रहे हैं औपचारिक रीति से, वो भी दोनों के शादी के बारे में। उमा को तो इस शादी बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उमा बीए पढ़ने वाली एक लड़की है और आगे भी वो पढ़ना चाहती थी, इसलिए घर के लोगों को जो इच्छा भी नहीं थी कि वो आगे पढ़ाई करे, क्योंकि उमा कितनी पढ़ाई करती है उतने से भी ज़्यादा पढ़ाई करने वाले लड़के के साथ ही क्या है उमा की शादी करनी पड़ती है करके उनकी एक दुखी की खबर थी। तो इसलिए क्या है यहाँ पर क्या होता है, जब उमा अपने माता पिता के एक ज़बरदस्ती के कारण शादी करने के लिए तैयार हो रही है और उसको देखने के लिए शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद उमा के घर आ चुके हैं। अभी दोनों भी बैठकर बातचीत कर रहे हैं और उमा जो चश्मा पहनकर वहाँ पर आती है उसको देखकर गोपाल प्रसाद उसका व्यंग्य और हंसी मजाक में उसे उठाते हैं। कहते हैं कि मैंने बताया था मोर को पंख होते हैं मोरनी को नहीं, और शेर को बाल होते हैं शेरनी को नहीं है करके कहते हैं। और जब ऐसे कहने के लिए गोपाल प्रसाद जी शुरू करते हैं तब राम स्वरूप को पता चलता है कि इन लोगों को पढ़ी लिखी युवती नहीं चाहिए। वो क्यों पढ़ी लिखी युवती को नहीं लेना चाहते हैं बहू के रूप में, क्योंकि उनको अपने जो बेटा है शंकर उसका देखभाल करने वाली लड़की नहीं चाहिए, बल्कि घर को संभालने वाली एक लड़की चाहिए। घर में शंकर और गोपाल प्रसाद के अलावा और कौन भी नहीं है। घर में बहुत सारे काम होता है और उस काम को करने के लिए देखने के लिए घर में किसी एक औरत भी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि एक अनपढ़ नहीं है तो कम पढ़ी लिखी हुई एक बहू को हम शंकर को शादी करके लेकर आते हैं तो उनका जो काम है नहीं तो इच्छा है तो क्या है पूरा हो सकता है करके उनका एक तरीका है। तो इसलिए जब वो रामस्वरूप के पास बैठकर विवाह के बातचीत करते हैं तब रामस्वरूप जी को पता चलता है कि इनको क्या नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी औरत नहीं तो युवती नहीं चाहिए है करके। तब वो क्या करते हैं, उनके बेटे के बारे में ज़्यादातर प्रश्न पूछने के लिए शुरू करते हैं। जो भी प्रश्न रामस्वरूप जी शंकर के बारे में पूछते हैं गोपाल प्रसाद उसका उत्तर आसानी से दे देते हैं। पर इसके बाद उमा का एक परीक्षा लेने के लिए गोपाल प्रसाद जी शुरू करते हैं। मतलब वो इससे पहले उसको शंका है कि वो चश्मा पहनी है, इसलिए इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें खाना वगैरह बनाने के लिए आता है क्या करके, और नाचने के लिए कहते हैं, गाना गाने के लिए कहते हैं और कुछ विषयों के बारे में। मतलब जब भी एक लड़की को देखने के लिए लड़के के परिवार के लोग आते हैं तब जो भी प्रश्न पूछना पड़ता है उन लोगों को, उसी तरह का एक क्या है तरीका यहाँ पर भी चल रहा है। जो भी गोपाल प्रसाद जी के लोग, घर के लोग नहीं तो गोपाल प्रसाद जी उमा को पूछते हैं, उमा उसका उत्तर आसान तरीके से ही देते हैं। और वो कहती है कि हर एक प्रश्न को गोपाल प्रसाद जी कहते हैं तब उमा को देख कर क्या करके हर एक प्रश्न को हम लड़की को देखकर ही पूछकर ही नहीं करना चाहिए करके। तब उमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। मतलब गोपाल प्रसाद जी का जो एक बात करने का जो एक तरीका है वो उमा को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसलिए उमा जब मुंह ऊपर उठाकर शंकर को देखती है और वो कहती है गोपाल प्रसाद जी से, पहले आप अपने बेटे के बारे में बात कर दीजिए, क्योंकि पिछले महीने में मतलब पिछले फरवरी में आपका बेटा लेडीज़ हॉस्टल में क्या काम कर रहा था। मतलब लेडीज़ हॉस्टल में उसका क्या काम था, वह जाकर वहाँ के वार्डन और वहाँ के छात्रों से बहुत सारी पिटाइयाँ ली थी उन्होंने। क्यों हुआ ये आपके बेटे से जाकर पूछिए। आपके बेटे को ठीक तरह बैठने के लिए भी नहीं होता है क्योंकि उसको रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, तो आप मुझसे इतने सब कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं क्या करके वो कहने
के लिए शुरू करती है। जब वो ऐसे प्रश्न पूछने के लिए शुरू करती है तब गोपाल प्रसाद जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और साफ में उसे पता चलता है कि उमा क्या है, पढ़ी लिखी है। क्योंकि अगर शंकर के बारे में उसे सब कुछ पता है तो मतलब इसका मतलब है उमा को भी सब कुछ पता है, मतलब दोनों भी क्या है, दोनों की मुलाकात इससे पहले हो चुकी है। अगर शंकर लेडीज़ हॉस्टल में गया ही है करके उमा को कैसे पता चला? शायद उमा भी वह पढ़ने वाली ही एक युवती है, नहीं तो एक छात्र है। इसके अलावा नहीं तो उमा ने शंकर को इससे पहले देखा होगा करके उसको उमा के ऊपर शंका आती है। जब वो शंका को अच्छे तरीके से पूछने के लिए वो शुरू करता है तो उमा बहुत गुस्से से सब कुछ विषय को अपने परिवार के और गोपाल प्रसाद जी के सामने करने के लिए शुरू करती है। तब ऐसे एक चित्रण को देखकर राम स्वरूप जी को भी बहुत गुस्सा आता है और राम स्वरूप जी गुस्से में गोपाल प्रसाद और शंकर को डांटने के लिए शुरू करते हैं। हमने क्या किया है, हमारा मजाक उठाया है, हमारे घर में आकर मेरी बेटी की इज्जत बनाई है आपने करके वो गुस्से में बातें करते हैं। जब वो ऐसे गुस्से में बातें करने के लिए शुरू करते हैं तो गोपाल प्रसाद और शंकर वहाँ से जल्दी दौड़कर भाग जाते हैं। मतलब उनको अभी लज्जा हो रही है कि हमारे सब कुछ विषय उमा ने अपने परिवारों के सामने सबके सामने बता दिया है करके, तो दूसरों को मुँह दिखाने के लिए भी हम लायक नहीं है करके वो समझते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उसी वक्त जो पहले घर में मक्खन नहीं है करके मक्खन लाने के लिए गया था और रतन नौकर, वो अभी मक्खन लेकर घर में आकर प्रवेश करता है। जब वहाँ पर इससे पहले वहाँ पर जो कुछ भी हो चुका है उसके बारे में रतन को कुछ भी पता नहीं है। वो हंसी मजाक करते ही मक्खन लाया है मैंने करके वो घर के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि उमा को बहुत दुख होता है कि गोपाल प्रसाद और शंकर के इस बर्ताव के ऊपर। इससे पता चलता है कि इस समाज में एक पढ़ी लिखी युवती को किस तरह का एक दुख को सहना पड़ता है और विवाह संबंधों का यथार्थ चित्रण कैसा होता है करके, और इसके साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार की ज्वलंत समस्या का चित्रण भी हम क्या है इसमें देख सकते हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी इस एक समाज में स्त्रियों को कितना दुख को सहन कर सभी के सामने सिर झुकाकर बैठना पड़ता है, और पढ़ाई के बाद भी जो हमें काम के लिए नहीं भेजते हैं, नहीं तो हमारे मन में जो भी एक विषय है उसको दूसरे के साथ बांटने के लिए हमें अवकाश ही नहीं मिलता है। इसका एक चित्रण भी क्या है इस एकांकी के रूप से जगदीश चंद्र माथुर जी ने हमें दर्शाने के लिए चित्रित किया है। तो धन्यवाद।